So, good evening, all. Say cheerful good evening to all of you. Yes. Good Good evening, evening, all of you. everyone. Good evening, all. Good evening. Good evening. Love Good you all. evening. Love, Good love evening you to all. all. Love you. Love you. And welcome to this amazing and wow magic session. Thank you, thank you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Yes. Thank you. Yes. Good. कितने लोगों ने कल अपनी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया? यस, शेयर योर एक्सपीरियंस. हाँ जी, यस. कौन शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस? यस, कौन बात कर रहे थे अभी? हाँ जी, मैं बात करूंगी. हाँ जी. भाव हाँ जी. कल तो मैं मतलब नहीं कर पाई ये एक्सरसाइज, लेकिन जब से मैंने ये सेशन ज्वाइन किया है, मेरा कांस्टेंट यही एक मोटो है कि धीरे धीरे जो आप जैसे जैसे बोलते हो वैसे वैसे अपने लेकर के आऊं, और अगर मैं कुछ कर भी लेती हूँ तो इमीडिएटली मुझे आपकी बात या आपका वो चीज ध्यान में आ जाती है, एंड देन आई चेंज माई सेल्फ. आई ट्राई टू डू थिंग्स जैसे आपने बताया है, और उससे मुझे बहुत फर्क नजर आ रहा है अपने में भी और अपने एनवायरनमेंट में, अपने घर पे, हर जगह मुझे काफी चेंज नजर आ रहा है. आई एम थैंकफुल टू यू. थैंक यू वेरी मच. गुड गुड. सो कीप सेंडिंग द ग्रेटिट्यूड. इसमें yes, आपने जरा सा भी चेंज देखा है? एक और चीज है ना, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी. अभी बहुत दिन हुए हैं, आई थिंक पता नहीं सबने ये चीज नोट करी है कि नहीं करी है, लेकिन मेरे वो जो एक्सपेरिमेंट ऑफ राइस है उसमें से तो मुझे चेंज अभी से नजर आना शुरू हो गया है. मुझे वो दिखना भी शुरू हो गया है. मतलब इट्स सो अमेजिंग. मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि और अब मैं ना बड़े दिल से उसको और फीलिंग्स दे रही हूँ, क्योंकि अब मुझे वो चेंज एकदम रिमार्केबल चेंज नजर आना शुरू हो गया. गुड गुड. आपने अपनी फीलिंग्स को देख लीजिए, राइस पे देख लिया है. हाँ जी, अब आप देख लीजिए, जैसी फीलिंग देंगी ना वो सबसे पहले आपके ऊपर अटैक करने वाली है. हाँ जी, आपके ऊपर अटैक करेंगी वो. सो गिव द फीलिंग ऑफ लव. राइट. अभी इस एक्सपेरिमेंट को मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही. आई वांट काफी लोगों के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाए. राइट. वी डोंट नो किसका रिजल्ट कितनी जल्दी आता है. किसी का 3 दिन में आ जाता है, किसी का 6 में, किसी का 20-21 दिन में. राइट. तो सी कैसे कैसे आप सब लोगों के रिजल्ट्स आते हैं. फिर हम पूरा एक सेशन इसके ऊपर ही लेने वाले हैं, बिकॉज ये हमारी लाइफ का एक्सपेरिमेंट है. हाँ जी. ओके. सो थैंक यू आभा, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट. और जो भी चेंज आपकी लाइफ में आया है, चाहे वो इतना सा है, उसको आप इतना बड़ा कर सकती हैं उस चेंज को बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड. वो उतने से चेंज के लिए ढेरों ग्रेटिट्यूड भेज दीजिए, ढेरों शुक्राने भेज दीजिए. हाँ जी. थैंक यू. वेलकम. यस, who will share next? यस, शेयरिंग कीजिए. हाँ मैम, मैं बोलती हूँ. हाँ जी. गुड इवनिंग मैम. मेरा बेटा तो मैम बोलता है कि मम्मी तू पहले जैसी हो जा. अभी मुझे ऐसे लग रहा है तू कुछ गुस्सा नहीं करती, कुछ यानी हमेशा प्यार से ही बात करने लगी है. मैंने बोला नहीं, मैं पहले से ही ऐसी हूँ. तो नहीं बोलता है. मुझे वो वाली मम्मी भी मुझे अच्छी लगती है. ऐसा होता है. गुड. योर गुड नेम? माधुरी. आपका नाम? आपकी वॉइस क्रैक हो गई. माधुरी. हाँ. कल की एक्सरसाइज की माधुरी आपने? यस. कैसे लगा कल की एक्सरसाइज करके? नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आए? क्या फीलिंग्स आई उस समय उस एक्सरसाइज को करते हुए? यस मैम, बहुत बेटर फील हुआ उसके बाद. बहुत बेटर फील हुआ. ओके. आपको लगा कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ गए? नहीं, बाहर आ गए ऐसे नहीं, लेकिन उसके ऊपर हाँ बाहर आ गए ऐसे नहीं, लेकिन जो सिचुएशन अभी है उसमें मैं हैंडल कर. मैंने इसीलिए आपसे ये बात पूछी. अब आपको उस सिचुएशन से बाहर आना है, तो जो एक्सरसाइज आपने कल की है उसको तब तक रिपीट करना है जब तक कि आप उस सिचुएशन से पूरा बाहर नहीं आ जाते. राइट.
उसको आधे में मत छोड़ दीजिएगा, वो सिचुएशन वहीं अटक जाएगी एंड यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर सिचुएशन ऑफ दैट काइंड। आप और नकारात्मक स्थितियों को अपनी तरफ आकर्षित करते चले जाएंगे। सो उसको पूरी तरीके से खत्म करना है। कोई नहीं, कल एक बारी में नहीं हो पाया, इट्स ओके, आज सेकंड ट्राई दीजिए, राइट? क्योंकि सोना गहराई में है और उस गहराई तक पहुंचने में किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 2 घंटे लगते हैं, किसी को 2 दिन और किसी को 4 दिन, बट वो सोना मिलता जरूर है। ओके, सो फाइंड आउट दैट गोल्ड कि कैसे मुझे उस पॉजिटिव सिचुएशन की ओर जाना है, कैसे उस नेगेटिव में से इतने गोल्ड ढूंढ लेने हैं कि वो सिचुएशन धुएं की तरह अपने आप डिसअपीयर हो जाए। ओके, so thank you Madhuri, thank you for sharing. Thank you, love you. Yes, who will share? कौन शेयर करेंगे? Yes मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, श्रद्धा बात कर रही हूँ। हाँ, ये जो हमारी कल के सेशंस है उसके बाद मुझे मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है। जो हम बोलते हैं जैसे नेगेटिव, क्योंकि कल जितने जन सवाल कर रहे थे उसमें मेरा आंसर मिलते जा रहा था जो मैं पूछना चाहती थी। तो कल की जब मैंने एक्सरसाइज की तो मुझे एक बोलते हैं ना हम लोग स्टार मिलता है, झलक मिलती है, तो आज मुझे वो मिली। तो और आगे जाने पर होता है मैजिक, ये सच है। आपको झलक दिख गई मैजिक की? यस मुझे दिखी और मुझे इतनी खुशी हुई ना, मतलब ऐसा था कि लाइक सुबह 6 बजे कहा मैं तुमको पिंग करके आपको बता दूं कि ऐसे हो रहा है करके, पर झलक दिखी और बहुत अच्छा फील होला, हल्का फील होता है, बहुत हल्का फील हुआ। गुड। सो अब जब Thank भी कभी कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन आए आपके पास, उस नेगेटिव सिचुएशन से ओवरकम करने का सॉल्यूशन आपके हाथों में। एग्जैक्टली बहुत फील, मतलब ऐसा लगता था कि बाबा हमने आसमान को छू लिया। मेरे दिल हमने में तो वो एक ही गाना गुनगुनती है आजकल, तो मैं वो दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, वो मैं मतलब मुझे वो गाना मतलब मेरे मुंह में बैठ गया जब से सेशंस चल रहे हैं तब से। गुड। तो आसमानों को छूने की आशा रखो। आपकी वजह से हो रही है सब। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। गुड, यस। समवन वांट्स टू शेयर, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कोई? यस, इससे जितना भी चेंज आया है आज उसको कह दीजिए, उसको कह देंगे ना, वो आपका इस जर्नी के एंड तक जाते जाते मैनीफोल्ड हो जाएगा। सो डोंट हेजिटेट, कुछ भी हल्का फुल्का सा भी चेंज है उसको कहिए। और इतना तो आई एम श्योर कि सब मैजिक तो देख ही रहे हैं, ये तो मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि सब थोड़ी थोड़ी हैप्पीनेस के जोन में भी आते जा रहे हैं, दैट आई नो। Hello, good evening, ma'am. Good evening. I'm Sandeep. I want to share something. Am I audible? You are audible. अपनी वीडियो भी ऑन कीजिए, राइट? मैम वीडियो नहीं अभी ऑन कर सकते, आई एम वेरी बैडली ड्रेस्ड। ड्रेस नहीं आएगी, आपका फेस आएगा। आई वांट टू सी योर चीयरफुल फेस। मैम ओके मैम, जस्ट अ मोमेंट। गिव मी एनर्जी एंड द अदर्स मेंबर, वो भी एनर्जी से भर जाए। हाँ जी मैम, कैन यू सी मी नाउ? Yes, ma'am, actually when I joined your session I was in a very bad state of health, really very bad state of health. So one of my friends, she asked me to join your session, and every day I'm finding improvement with me. Every day means every day when I get up in the morning, it's like I'm feeling much better than yesterday. I'm feeling much better than yesterday. I think I'll be able to leave my medicines because of this session only. Thank you so much. Thank you so much. Your good name? Ma'am, Sandeep Kaur. संदीप कौर, थैंक यू सो मच। इस जर्नी को कंटिन्यू रखिए और अपनी बॉडी को ढेर सारे शुक्राने दीजिए। आप जैसे कहते हैं ना, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर, आई एम गेटिंग बेटर, राइट? मैं रोज अच्छी हो रही हूँ, रोज अच्छी हो रही हूँ, रोज अच्छी हो रही हूँ। अब इसको कह दीजिए कि आई एम परफेक्टली हेल्दी एंड हैप्पी, राइट? ओके मैम, या श्योर, राइट? चेंज दिस सेंटेंस, they change this sentence. Okay, instead of saying I'm getting better, yes, you are getting better. I'm getting better, I'm getting better. Say I am perfectly happy and healthy. देखिए कहाँ wings पहुँचते हैं आपके। ठीक है मैम, thank you so much, thank you so much. Thank you, love you Sandeep, thank you.
Yes, someone wants to share. Yes, कोई और शेयरिंग करेंगे? Yes, कुछ और शेयर करना चाह रहे हैं? Just hold. Yes, someone wants to share. अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहेंगे? ओके, देखिए आज हमारी जर्नी का एक वीक रादर कल 7 डेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस जर्नी के। आई वांट कि आप में से कोई एक जना सारी जर्नी में क्या क्या हम गिफ्ट्स ले चुके हैं वो जरा शॉर्ट में फटाफट बता दे मुझे। क्या क्या गिफ्ट्स हमने अचीव किए हैं इस जर्नी में, हमें क्या क्या मिला है? यस यस बताइए, 0 डे पे हमने क्या लिया इस जर्नी से? लेट्स रिकैप्चुलेट फास्ट, क्योंकि ट्रेन फास्ट चलने वाली है अब हमारी आज के चैप्टर से। सो मैं चाहती हूँ कि हमने पिछले चैप्टर्स में पिछले हर प्लेटफॉर्म पे क्या अचीव किया, हम उसको एक बारी रिकैप्चुलेट करके उसका शुक्राना कर दें, ताकि आगे जो है हमें और अच्छा और बढ़िया हम उससे रिसीव करते जाएं। यस मैम, हमने 0 डे में नो योरसेल्फ सर्टेन क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स हमने फाइंड आउट किए, अपने आप से पूछे और अपने अंदर झांकने का हमें और नो डिजायर्स और अपने फियर्स, ये सारी चीजें हमने अपने बारे में जानी। ये कहीं पीछे से वॉइस है किसी की, आपके एंड पे आ भाई है? आपके एंड पे वॉइस आ रही है? यस, हाँ जी बोलिए आगे। यस, कौन बता, आप बता रहे थे? हाँ जी, मतलब मैं ये कहूंगी कि डे वाइज तो नहीं, लेकिन जैसे गिफ्ट ऑफ हेल्थ, गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ रिलेशनशिप, देन नो कंप्लेन डे, इस तरीके से हमने अपनी जर्नी के काफी सारे पहलू देखे एंड ग्रेटिट्यूड्स दिए और अपनी जर्नी जो है अब यहाँ तक पहुंचे हैं हम। गुड गुड। अच्छा एक बात बताइए, नो कंप्लेंट डे हमने कल सेलिब्रेट किया, कितने लोग के मन में कंप्लेंट का विचार आया या मुंह से निकल गई और उन्होंने लाइफलाइन यूज की? यस, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, कितने लोगों ने वो डे ऑब्जर्व किया, नो कंप्लेंट डे? यस मैम, मैंने यूज की थी लाइफलाइन। लाइफलाइन यूज की थी? यस मैम, 3 to 4 times। 4 times, वाह। देखिए आप भी कॉन्शियस में आ गए ना, लाइफलाइन वाज यूज्ड, मैंने कहा कॉन्शियस में आ चुके हो ना। ओके, यानी ठीक रहा मैम, मैंने वही बोला कि लाइफ ओके। मैंने 3 to 4 टाइम बोलते बोलते भी रुके, फिर यूज किया, मुझे ऐसे बोलना है नहीं बेटा, इसलिए मैं यानी ऐसे बोल रही हूँ। फिर अपने आप को भी यानी बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक कल आप वो एक मैनेजर भी दिया था आपने, वो भी, और एक लाइफलाइन दे दी, तो ऐसे लगता है कि ना हाथ में ना सेल्फ मोड आ गया अपना भी, कि अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, कैसे करना है। ये भी बहुत अच्छा लगा मैम, मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि ऐसे ना भगवान है ना गिफ्ट दे रहा है। हाँ बेटा, संसार में रहते ही ऊपर नीचे तो होता रहता है, लेकिन मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, आपने कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने ओरा को। बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। सो नो कंप्लेंट डे अगर हमारा कल सक्सेसफुल है, आप सबको लग रहा है कि मैं एक दिन बिना कंप्लेंट के या 2-3 बार मेरे मन में कंप्लेंट आई और मैंने लाइफलाइन यूज करके उस कंप्लेंट को भी कन्वर्ट कर दिया, ओके, अगर ऐसा हुआ है तो आज का दिन भी हम नो कंप्लेंट डे ऑब्जर्व करेंगे, ओके मैम, सो दैट हमारा ब्रेन जो है वो उस चीज के लिए ट्यून होना शुरू हो जाए।
मैडम एक चीज पूछनी थी, हाँ जी। जैसे आप हमें कोई चैलेंज देते हो उस डे के लिए, तो क्या होता है वो चैलेंज है ना, जैसे हमारी ये वीडियो में तो उसी समय स्टार्ट हो जाता है वो मैम, यस जैसे उसी समय ही पता नहीं क्यों होता है, जैसे आपने कल हमें चैलेंज दिया था कि नॉन कम, उसी समय ही हमने ये अपना क्लास खत्म किया, 1 मिनट के अंदर चैलेंज स्टार्ट हो गए। ऐसे लगा भाई अभी से ही आपने होमवर्क करना स्टार्ट करना है, 1 मिनट भी मिस नहीं करना है। और मैं देख रही थी बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहे थे मैडम, बाकी दिनों से भी ज्यादा। ओके। ऐसा क्यों मैम? ऐसा क्यों? क्योंकि आपके हाँ ब्रेन को मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें डाल रही हूँ ना कि आपको ये करना है, आपको ये करना ओके है, आप उसी तरह से स्टार्ट हो जाते हो। और आपने देखिए अपने लिए पाथ कौन सा चुना है, हैप्पीनेस का, और मैं कहती हूँ जी अगर हैप्पीनेस चाहिए तो आपको ये करना ही है। हाँ जी ओके, हाँ जो जी। मैं कहती हूँ कि आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए तो आपको ये काम करना ही है। हाँ और मैडम क्योंकि एक चीज, हाँ जी मैडम एक चीज हो रहा है, जैसे मैं ना जो ये आप प्रैक्टिकल दे रहे हो ना, मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। रीजन है मैम, क्योंकि मैं ना इस चीज को ना बहुत पूरी गहराई से और समझ के, जैसे मैं चाहती हूँ एक सेशन और आपका यूज करूंगी मैम, तो फिर जो लिखना है मैं गलत नहीं लिखना चाहती कॉपी में, मैं कुछ ऐसा आप लिख दूं। ऐसा देखिए, आप जो कुछ भी लिखेंगे ना वो गलत नहीं होगा। एक हाँ तो जी पहले मन से ये निकाल दीजिए, अदरवाइज आप जब भी कुछ लिखेंगी ना आप गलत ही लिखेंगी। समझ ओके। गई मेरी इस बात को? हाँ जी, बस मन में अगर ये है कि मैं अच्छी तरह एकदम आपके एक एक वर्ड को है ना अंदर गहराई से आप उतार लूं। मेरा वर्ड गहराई से आपका तभी उतर पाएगा जब आप रिटन प्रैक्टिस में जाएंगी। चाहे आप ओके मैम। जैसा भी लिखेंगी, आज से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके ओके, मैम। ये मत ओके। सोचिए कि मैं पहले ये कर लूं फिर उस चीज को लिखूं, नहीं वो समय पता नहीं फिर नहीं मिलेगा, ऐसा भी तो यस हो मैम। सकता है। यस मैम। राइट, यस जर्नी यस। स्टार्ट ही राइटिंग से है हमारी। ओके मैम। जितना हम लिखेंगे, जैसा भी हम लिखेंगे, हम सोच समझ करके लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको ऐसा कुछ बता ही नहीं रही कि जिसमें जी कुछ जी गलत जी, हो जाए। नहीं नहीं, हाँ जी वो तो ठीक है आपकी बात। राइट, मैं आपको कह यस रही हूँ यस मैम। ग्रेटिट्यूड लिखिए, आप हाँ जी ग्रेटिट्यूड लिखिए, दैट्स हाँ इट। जी। और ओके तो हम मैम। कुछ काम कर ही नहीं रहे यहाँ पर इस जर्नी जी पे, जी हम तो सिर्फ जी मैम। ग्रेटिट्यूड की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ओके, सो स्टार्ट राइटिंग। देखिए ओके मैम। आपके विंग्स लग जाएंगे जैसे ही ओके आप मैम। राइटिंग मोड में आएंगे। और ओके एक अपने आप से ये बात कहनी कि मैं गलत ना लिख लूं, ये आपका फियर है। ओके हाँ ओके, जी। तो आप इस फियर से ओवरकम कीजिए। ये फियर आपको यहाँ नहीं अटकाएगा, आपको बहुत जगह पे अटका देगा। जी ओके। ओके, तो इस ओके फियर मैम। को आपने को एफर्म कीजिए कि मैं तो बहुत अच्छा लिखती हूँ। ओके मैम। राइट, ओके आई एम मैम। आई एम ऑलवेज राइट। मैं जी हमेशा अच्छा लिखती हूँ, मैं हमेशा ठीक लिखती हूँ। अपने आप जी को एफर्म कीजिए। राइट, जी। और इस ओके फियर मैम। को जितनी जल्दी हो सकता है बाहर करिए। और वो बाहर कैसे होगा? ऐसे कहने से बाहर नहीं होगा कि मैं गलत ना लिखूं, मैं गलत ना लिखूं, मैं गलत ना लिखूं। हाँ जी। ओके, हमें उसके ओके लिए मैम। क्या कहना है कि मैं अच्छा लिख रही हूँ, मैं ठीक लिख रही हूँ। ओके, ओके मैम। एंड आज एंड से। सेंड ग्रेटिट्यूड टू योर ब्रेन। अपने यस। ब्रेन के लिए शुक्राने भेजिए। ओके मैम। राइट, वो ओके बहुत मैम, अच्छा थैंक यू। सोचता है, हाँ जी ये तो बहुत मैम है अच्छा ही। कहता है, वो बहुत हाँ अच्छा जी समझाता है। इस हाँ बात का जी मैम। शुक्राना। हाँ जी, आज से ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैम, ठीक है ना यस, मैम? हाँ, स्टार्ट ओके योर मैम। जर्नी। ओके मैम। ओके, राइट। अच्छा देखिए, मैं एक बार फिर से जल्दी से रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। आज का चैप्टर हमारा भी बहुत अच्छा है, और आज से हमें जर्नी जो है, हमारी ट्रेन थोड़ी फास्ट स्पीड से चलेगी। यानी ग्रेटिट्यूड की इंटेंसिटी हमारी बॉडी और माइंड में और ज्यादा बढ़ने वाली है। राइट, तो देखिए हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, सबसे बेसिक चीज इस बुक में, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमेशा याद रखिए, जैसा सोचूंगी वैसा पाऊंगी, जैसा बोऊंगी वैसा काटूंगी, जितना गुड़ डालूंगी उतना ही मीठा पाऊंगी। दिस इज ब्रह्मांड का नियम, सृष्टि का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कुछ भी आप इसको कह लीजिए, सारी सृष्टि हमारी इसी के हिसाब से काम करती है। हर मोमेंट, हर पल, हर क्षण लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरी प्लेस काम कर रहा है। आप इस बात को मान लोगे
तो अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर दोगे। और अगर इस बात को नहीं मानोगे, इसमें डाउट लाओगे, तो फिर मैजिक क्रिएट करने में दिक्कत होगी। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। दूसरा, हमने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बुक के स्टार्टिंग में ही सीख लिया, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। एंड ये लाइन जो है पूरी पूरी लाइफ में हमारी हर जगह पे होल्ड करती है, हर जगह पे, हमारे फाइनेंस के एरिया में, हमारे रिलेशनशिप के एरिया में, हमारी हेल्थ के एरिया में, हमारी पर्सनल स्किल के एरिया में, हमारे पास जो कुछ भी है, अगर आज हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं, हम ग्रेटफुल हैं, तो आगे हम और पाते चले जाएंगे, राइट। और यहीं पर हमें ब्यूटीफुल गोल्डन थ्रेड मिला, जो हमने अपने हाथ में बांधा। किस लिए बांधा? कि आज से हम ग्रेटिट्यूड की जर्नी शुरू कर रहे हैं। आज से हम मैम ये गोल्डन थ्रेड क्या है? आपने 2 बार भी पहले बोला, मैं भूल जाती थी आपसे पूछना। गोल्डन थ्रेड अपने राइट हैंड में लेकर के बांध लीजिए, ये सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है। जब भी आप कभी परेशानी में जाएं, जब भी कभी आप लोनली फील करें, जब भी आप बोर्डम फील करें, जब भी आप बैड फीलिंग्स के अंदर हो, जब भी आप कंप्लेंट जोन में जा रहे हो, तो ये गोल्डन थ्रेड आपके हाथ में बंधा हुआ आपके ध्यान में एकदम से ये बात लेकर के आएगा कि आप ग्रेटिट्यूड जर्नी पर चल रहे हैं। और आपको ग्रेटिट्यूड ही करना है जैसी भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है। ओके, तो ये गोल्डन थ्रेड हमने बांधा सिर्फ इसलिए कि हमें अपने आप को ये याद में रखना है कि हमने अपने लिए हैप्पीनेस की जर्नी शुरू की है, और हैप्पीनेस हम कैसे अचीव कर रहे हैं? बाय गिविंग द ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड को दे के हम हैप्पीनेस अचीव कर रहे हैं। तो हम, क्योंकि अभी नई जर्नी स्टार्ट हुई है, हमारा दिमाग भूल जाता है, माइंड भूल जाता है, सिर्फ उसको याद कराने के लिए हमने ये गोल्डन थ्रेड बांधा। और बुक ने इस गोल्डन थ्रेड का बताया कि ये गोल्डन थ्रेड आपको, आपके पास आज जो कुछ भी है और आप जो आगे पाना चाहते हो उसको बांधने वाली कड़ी है, ये आपको वहां तक पहुंचाने वाला ब्रिज है। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपकी फ्यूचर में आप जो कुछ अपने लिए चाह रहे हैं उस तक पहुंचाने वाला ये ब्रिज है गोल्डन थ्रेड। ये आपको वहां तक लेकर के जाएगा। ओके, देन आप लोगों ने अपनी डिजायर लिस्ट बनाई जी, आपने अपनी डिजायर्स लिखी, आई होप सबने लिखी थी। उसके बाद मैंने एक बहुत बढ़िया होमवर्क दिया था जिसको आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, क्योंकि अगले 2-3 दिन के बाद मैं एक आधे घंटे का सेशन सिर्फ उसी होमवर्क पे लेना चाहूंगी, सेपरेट फ्रॉम द बुक। ओके, सो वो होमवर्क क्या था कि जो मैंने अपनी 50, 100 या व्हाटएवर 20 आपने जितनी भी डिजायर्स लिखी थी, उनमें से 5 डिजायर्स आपने सेलेक्ट करनी थी जो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की थी। उसके बाद आपने उसमें लिखना था कि वो आपको क्यों चाहिए। फिर तीसरे दिन मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपने अपने दिल से ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या वास्तव में आपकी वो डिजायर है, या आपने ऐसे ही लिख दी, अच्छा हो गई तो भी ठीक है, अच्छा नहीं हुई तो भी ठीक है, राइट। ये फीलिंग के साथ तो नहीं लिखी, अपने दिल से पूछनी थी आपने ये बात उन 5 डिजायर के लिए कि क्या वास्तव में मुझे चाहिए और वो क्यों चाहिए, वो क्यों उस दिन आपको लिखना था। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि आपको अगर वो डिजायर आपकी पूरी हो जाती है तो आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड देंगे, उस सपना पूरा होने पर आप अपने आप को क्या रिवॉर्ड देंगे, वो रिवॉर्ड आपने लिखना था। और उसके बाद मैंने आपसे कहा कि आप अपनी डिजायर्स को विजुअलाइज कीजिए, उनके सपने देखिए, उनकी कल्पना कीजिए कि वो आपके सामने पूरी हो रही हैं। जैसे आपको
आपने अपनी आइडियल वेट के लिए कोई डिजायर रखी हुई है कि मेरा आइडियल वेट, साइज, ये सब होना चाहिए, राइट? पहले दिल से पूछ लीजिए कि क्या वास्तव में आपको वो डिजायर आपको चाहिए। आपका दिल कहता है हाँ चाहिए, तो उसका रीजन लिखिए, क्यों। अब ये देखिए, सबका अपना अपना रीजन होगा क्यों चाहिए उसको, राइट? और उसको जीना शुरू कर दीजिए, फील करना शुरू कर दीजिए कि आपका वेट उतना हो गया है, आपकी फिगर जो भी आपने मेजरमेंट लिखी है वो उतनी हो गई है, आप हेल्दी हो, हैप्पी हो, एंड स्टार्ट टेकिंग द एक्शन। क्या एक्शन लेना है उसके लिए, योगा करना है, व्हाटएवर, जो, या आप कुछ कर भी रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, ये सबकी डिजायर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। दिस इज विजुअलाइजेशन। तो सबने अपनी डिजायर्स की विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर ली होगी आज तक, क्योंकि ये 2 दिन पहले मैंने आपको बोला था। अगर आप लोग इन डिजायर्स के लिए यहाँ तक पहुंच चुके हैं, राइट, तो आज आपने, जब आप इन डिजायर्स पे वर्क कर रहे होंगे, इन डिजायर्स के बारे में सोच रहे होंगे, तो देखिए, चेक करिए हर डिजायर को सोचते समय कि क्या आपके मन में उस डिजायर को लेके कोई डर तो नहीं आ रहा, कोई फियर तो नहीं आ रहा किसी बात को लेकर के, राइट? जैसे अभी मैंने हेल्थ का एग्जांपल लिया, उसको लेके कहीं आपको ये फियर तो नहीं आ रहा, पता नहीं मैं होंगी उतनी, मेरी बॉडी फिट होगी कि नहीं होगी, या आप पहले 2 महीनों से जिम करते चले आ रहे हो और करने के बाद भी आपको कोई अंतर नहीं लग रहा, और आपने अब यहाँ पर डिजायर रख दी है इस चीज की, क्या मन में बार बार ये फियर तो नहीं उठ रहा है? चेक कीजिए इन सूक्ष्म भावों को कि जो आपने अपनी डिजायर लिखी हैं उनमें कहीं ये वाले भाव, फियर के भाव, तो जिस जिस डिजायर में आपके मन में जो जो फियर आ रहा है उसको नोट करते जाइए कि आपके मन में उस डिजायर को लेके क्या फियर आ रहा है, और उस डिजायर को लेके आप किस बात से डिस्ट्रैक्शन फील करते हो, आपका ध्यान हट जाता है उस डिजायर से। ऐसी कौन सी चीज है? जैसे आपने तो वेट कंट्रोल की डिजायर रखी, अब जैसे आपके सामने रसगुल्ला आ गया, रसमलाई आ गई, तो आपका मन एकदम से ललचा गया, या आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो गई उस एम, उस डिजायर के लिए, राइट? तो ऐसी डिस्ट्रैक्शन जब आती है तो आप क्या एक्शन लेते हो, क्या स्टेप उठाते हो उस समय? इज इट ओके? ये हमारी आगे की एक्सरसाइज है जो हमने अपने लिए 5 गोल ढूंढे हैं। अभी आप इतना करिए इसके लिए, उसके बाद 2 दिन के बाद हम बहुत अच्छा सेशन लेने वाले हैं एफर्मेशन का, ओके? जिसमें आपने अगर अपने डर फाइंड आउट कर लिए कि मुझे इस चीज में ये डर लग रहा है, ये, क्योंकि वो तो आपको ही फाइंड आउट करने हैं, मैं आपके डर नहीं फाइंड आउट कर सकती, मैं तो एग्जाम्पल देके बता सकती हूँ। तो आप जो अपने डर फाइंड आउट करेंगे, उन डर के हिसाब से आई विल टेल यू हाउ टू अफर्म योरसेल्फ। अपने आप को अफर्म कैसे करें ताकि जो मेरे डर बने हुए हैं, जो उस ड्रीम को लेके मेरा बिलीफ बना हुआ है, वो बिलीफ मेरा चेंज हो जाए। उसके लिए आई विल टेल यू सम अफर्मेशंस जो हम 2-3 दिन बाद लेंगे, ठीक है जी? उसके बाद हमने यूनिवर्स को प्यारा सा लेटर लिखा, नेमतें लिखी उसके अंदर, और हम रोज कर रहे हैं इस काम को, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और हम सब उसी की वजह से अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को क्रिएट करते चले जा रहे हैं, राइट? हमने मैजिक स्टोन से बात की, हम रोज मैजिक स्टोन से बात कर रहे हैं। अच्छा, कितने लोगों का दोस्त बन चुका है मैजिक स्टोन? यस, कितने लोग फील करते हैं मेरा वो मैजिक फ्रेंड हो चुका है? मेरा तो मैजिक फ्रेंड हो चुका है। मेरा भी है। आपका भी है? वाओ, यस मैम, मैजिक स्टोन के बारे किसी से कोई एक्सपीरियंस पूछ के बताइए ना मैम, कि नहीं क्या मैजिक हुआ है? बताइए, कौन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे मैजिक स्टोन से? यस मैम, मैं मैजिक स्टोन का नहीं, लेकिन आपने जो ये बोला था ना विजुलाइज करिए, उस वाला एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए। ऐसा है, मैं अब से पहले जब से यह सेशन स्टार्ट नहीं हुआ था
उससे पहले जब भी मैं सोती थी तो मैं अपनी डिजायर्स को, जब तक नींद ना आए, रात को लेटते समय मेरे को विजुअलाइजेशन होती थी, आई वाज लिविंग दैट लाइफ। मैं विजुअलाइज करती थी कि वो डिजायर मेरी कंप्लीट हो गई है और मैं उसको जीती थी, मतलब जिसे कहते हैं ना डे ड्रीमिंग। I was not sleeping. I used to think and I used to enjoy those daydreaming visualizations. लेकिन जब से मैंने ये सेशन शुरू किया है, मुझे बहुत डीप स्लीप आती है। और मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ कि मेरी डेली रात को नींद खुलती है बिटवीन 4 और 5, और मैं एफर्मेशंस देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि अमृत वेला है, इस टाइम पे अगर मैं कुछ अच्छा बोलूंगी या कुछ अपने लिए अच्छा कहूंगी तो उसके इफेक्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे। मेरे को इतनी जल्दी वापस नींद आ जाती है। मतलब पहले मुझे ये प्रॉब्लम थी नींद ना आने की, मेरी नींद खुल जाती थी, उसके बाद इतने टाइम लगता था वापस नींद आने में कि मुझे ये प्रॉब्लम थी। लेकिन अब पास्ट 7-8 डेज से ना तो मुझको रात को सोते समय नींद की कोई प्रॉब्लम हो रही है, और डेली मैं रात को जाग रही हूँ और मैं एफर्मेशंस देती हूँ और मुझे कब नींद आ जाती है विद इन सेकेंड्स कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी एफर्मेशंस भी मैं भूल जाती हूँ। मैं एफर्मेशंस देती देती सो जाती हूँ। एंड दिस इज वंडरफुल, एंड दिस इज वंडरफुल, एंड दिस इज वंडरफुल, एंड इट इज ग्रेट, इट इज ग्रेट। वाई? देखिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं उस समय, और वो आपको लगता है कि आपकी एफर्मेशन बंद हो गई है, बट सबकॉन्शियस माइंड उसको रिकॉर्ड कर रहा है रात के समय भी और सुबह के समय भी। और यही मैजिक स्टोन का पर्पस है। जब हम रात को मैजिक स्टोन लेकर के उससे सबसे अच्छी ग्रेटफुल बात कह के सोते हैं, मेरे आज दिन में ये सबसे अच्छी बात हुई, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बात को रजिस्टर करना शुरू कर देता है, राइट? और वही बात हमें रिलैक्स, कूल, हैप्पीनेस के ऑरा में रखती है और हम डीप स्लीप में चले जाते हैं। एंड द सेम, जब आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, एंड दिस इज द राइट टाइम टू अफर्म। कोई बात नहीं, अफर्म करते करते आपको नींद आ जाती है, इट्स ओके। हमारा सबकॉन्शियस माइंड नींद में ही ज्यादा एक्टिव होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। जितना हम सेमी स्लीप में जाते जाते हैं ना, नींद की वर्ड्स हम टुवर्ड्स जाते जाते हैं, हमारी एफर्मेशन की सीडी उस समय रिकॉर्ड होती जाती है, जो लास्ट थॉट आप दिमाग में रख करके सोए थे। आई थिंक थैंक यू आभा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आपको क्लियर है जो अभी मेरे से जानना चाह रहे थे मैजिक स्टोन के बारे में? यस मैम। यस, ओके। सो हमने मैजिक स्टोन से बात की, हम बहुत लोगों का दोस्त बन चुका है, बहुतों का और आगे जर्नी में बन जाएगा। उसको अपना प्यारा सा दोस्त बना लीजिए। हमने रिलेशनशिप पे वर्क किया, हमने रिलेशनशिप की शिप को स्ट्रॉन्ग किया, मजबूत किया। जो हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशंस थे, राइट, उनको हमने ग्रेटिट्यूड देके और उनमें निखार लेकर के आए। और आपने अपने घरों में उन रिलेशनशिप में चेंज भी थोड़ा थोड़ा देखा होगा, कईयों ने बहुत देखा होगा, डिपेंड्स कि किसने कितनी इंटेंसिटी से उसको ग्रेटिट्यूड दिया है, राइट। उसके बाद हमें मैजिक हेल्थ मिली। क्या था स्लोगन हमारा मैजिक हेल्थ का? यस, कौन बताएंगे? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। यस, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। The gift of health is keeping me alive. Yes. और देखिए, अभी आज ही शेयरिंग थी इसकी हमारे पास कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई है। संदीप शायद शेयर कर रहे थे। तो देखिए, हमें इस हेल्थ के गिफ्ट ने देखो हेल्थ दी, उसके बाद हमें मनी मिली, राइट। थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ। फिर मुझे इनविजिबल मैनेजर मिल गया जो मेरे सारे ग्रेटिट्यूड नोट कर रहा है। नोट इट। यू सी, आपके ग्रेटिट्यूड्स वो नोट करे जा रहा है। आप जितना उसको बढ़ाते जाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, वो आपका अकाउंट क्रेडिट करता जाएगा। और ये भी ध्यान में रख लेना,
जहां आपने शिकायत कर दी ना, वो 10 ग्रेटिट्यूड उठा के डेबिट भी कर देगा। ओह माय गॉड। ओके, वो उसका ऑटो चल रही है, उसकी ऑटो प्रोसीजर चल रहा है उसका। ओके, तो ग्रेटिट्यूड बढ़ाते जाओ, क्योंकि अगर कहीं भी एक शिकायत होगी ना तो 10 तो वैसे ही डेबिट हो जाने हैं। और ये बैंक मैनेजर और ये मैनेजर हमारा बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। हाँ, he is very strict, yes। कोई रियायत नहीं रखेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि तूने एक दिन में 1000 दिए थे, अब तूने 10 कंप्लेंट कर दी है। वो 10 कंप्लेंट के हिसाब से 1000 में से 100 ग्रेटिट्यूड तो डेबिट कर ही देगा। आपकी सिफारिश लगवा देंगे मैम, बाइंडर से गलती हो जाती, आपकी सिफारिश लगवा देंगे। मेरी सिफारिश नहीं, मेरी अपनी नहीं सुनता वो तो। वो मेरे भी उतने ही डेबिट क्रेडिट करता रहता है। आपके तो होते भी नहीं होंगे मैम। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। मैं भी आपकी जैसी हूँ, आपकी दोस्त हूँ, आप में से ही एक हूँ, राइट। मेरे अंदर भी वो सब फीलिंग्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। देखिए, वो हम सबके अंदर एक ये मिसकंसेप्शन अपनी खत्म कर दीजिए। हम सबके अंदर वो फीलिंग्स हमेशा रहेंगी, राइट। पर जब हम ग्रेटिट्यूड में जाते जाएंगे, वो धीरे धीरे फीलिंग्स जो हैं वो अपने आप खत्म होती चली जाएंगी, पर बिल्कुल कभी भी खत्म नहीं होती until and unless कि आप बहुत ही मतलब पहुंच जाओ, राइट। इतनी प्रैक्टिस कर लो शुक्राने की कि बस शुक्राने के अलावा कुछ नजर ना आए, कुछ दिखे ना, कुछ सुने ना, और कुछ मुंह से फूटे ना। यस मैम, यस। तो एक तो ये निकाल दो मन से कि भैया हम इस जर्नी को करने के बाद हम में जेलसी नहीं होगी, हम में घृणा नहीं होगी, हम में द्वेष नहीं होगा, हम में कंपैरिजन नहीं होगा, हम में शिकायतें नहीं होंगी, हम में शिकवे नहीं होंगे, वो सब प्रेजेंट रहेंगे। यस मैम। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वो हम सब में हमेशा रहेंगे। बट जिस चीज की मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगी, अभी तक शिकवे शिकायतों की इंटेंसिटी थी तो वही मेरी जिंदगी बन गई थी। ओके, अब मैं अपनी इंटेंसिटी हैप्पीनेस की बढ़ा रही हूँ तो मेरी जिंदगी में हैप्पीनेस क्रिएट होगा। बस वही करना है हमें। और जो जितना इसकी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ाता चला जाएगा, उसकी बाकी की फीलिंग्स जो हैं वो कम होती चली जाएंगी। और अगर उठ के आएंगी भी सही तो गोल्डन थ्रेड हमें याद दिला देगा। यस, आज ही मैं लेके आऊंगी मैम गोल्डन थ्रेड। यस, ओके। यस रचना जी, 1 मिनट मैं भी शेयर करूंगी कुछ। हाँ जी, बोलिए। 1 मिनट मधु, 1 मिनट। ओके, सो इनविजिबल मैनेजर, और उसके बाद हमने क्या किया कल? सबसे बढ़िया काम किया हमने, नकारात्मकता से बाहर निकलने का तरीका हमने कल ढूंढ लिया, जो कि कल की हमारी बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी। कल की एक्सरसाइज जिन लोगों ने शिद्दत से कर ली है और अगर नहीं की है तो उसको आज जरूर कीजिए, राइट। आज उसको जरूर कीजिए, उस एक्सरसाइज को आधे में मत छोड़िए। और जिनको लग रहा है कल नेगेटिव सिचुएशन में से पॉजिटिव कुछ चीजें कम ढूंढ पाए हैं या अभी वो अपने आप से तृप्त नहीं हुए हैं, तो आज उस एक्सरसाइज को दोबारा कीजिए। उसको बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप फिर से नेगेटिव सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे। एक बार उसको रिजॉल्व कर दीजिए। जो भी नेगेटिव सिचुएशन आपने ली है अपने लिए और उसमें से बाहर आना चाह रहे हैं, उसको रिजॉल्व कर दीजिए, डिसॉल्व कर दीजिए, उसको बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा, अदरवाइज आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वही अट्रैक्ट करेंगे। ओके। हेलो रचना मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। बोलिए। हाँ जी, कोई और शेयर कर रहा है, मैं करूं? हाँ जी, बोलो मधु, आप बोलिए। हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, ग्रैटिट्यूड इज रियली अ मैजिक। क्योंकि कल सेशन बहुत लेट हो गया था, 6:30 हुआ तो मैं शेयर नहीं कर पाई। परसों मैम मेरी लेग में पेन हुई, इवनिंग थोड़ा आफ्टरनून के बाद। स्टार्टेड गिविंग ग्रैटिट्यूड एंड बाय द मॉर्निंग आई वाज वेरी फाइन। सबने जैसे हम थोड़ा टेरेस पे भी चले जाते हैं, सबने अपना अपना व्यू दिया। मैंने थोड़ा सेक वगैरह किया या रिलैक्सर लगाई, बट व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग
It was absolutely fine. So that's really magic. Good, good. Wow. Keep sending gratitude to your leg. Keep sending. That's very Okay. fine. I'm so happy. Good. Stay happy and stay in शुक्राना. And देखिए, thank you हमें ये रास्ता दिखाने का, सच में. Thank you मधु, thank you for sharing. Yes, कौन बोल रहे थे? किसी की आवाज आ रही थी बीच में से. Yes. हेलो, हाँ रचना मैम, मैं बात कर रही थी, सरिता. हाँ जी बोलिए. हेलो. हाँ जी, सुन शायद रही हूँ. आवाज क्लियर नहीं आ रही. आ रही है, हेलो. मुझे आ रही है, बोलिए. जब तक मैं बुक हाँ शेयर जी. करती हूँ आप बोलिए. हाँ जी. हाँ जी, जैसे कल का सेशन था कि कंप्लेंट्स नहीं करनी हमारे को, तो कई बार मेरे साथ पता नहीं कुछ आजकल ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करने में, या सब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सबको बेनिफिट हो जाए. यस यस बिल्कुल. हेलो मैम. शेयरिंग का मकसद ही यही है हमारा. आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन पा रही हूँ, बोलिए. हाँ जी, हाँ जी. कल मैं किसी रिलेटिव्स के घर किसी को मिलने गई, यानी कि वो बीमार थे, तो मुझे पूछने जाना था. तो वहां जब मैंने उनसे बात की तो मुझे रीजन पता चला कि उनकी फैमिली में किसी के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा था. तो वो लोग डेली कुछ स्टोरी, कुछ स्टेटस पे कुछ ऐसी हाइलाइट्स डाल रहे थे सुन के उसको स्ट्रेस हो रहा था. ओके. फेस टू फेस कोई कंप्लेन नहीं चल रही थी. स्टोरी पर, बट स्टेटस, जो भी मीडिया है हमारा, तो उसके थ्रू उनके पास कुछ नेगेटिव मैसेज आ रहे थे. ओके. और उसने उसको पढ़ने के बाद उसको इतना स्ट्रेस हुआ कि उसकी ब्रेन में जो फूड बनता है उस पर इफेक्ट होने लग गया, मतलब कोई. बिल्कुल. और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ गई. यानी कि नेगेटिव, हम फेस बोल के कंप्लेन नहीं कर रहे, ना कहीं नेगेटिव एनर्जी को मीडिया के थ्रू, यानी कि हम किसी न किसी पास आउट कर रहे हैं, और उसमें भी हम कंप्लेन पास आउट करें. कंप्लेन का एक जरिया है जो हम कई बार हम खुद भी नहीं जानते. बिल्कुल. तो उसके बाद से उससे फोन, उसने हर चीज से दूर किया, और आज वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में. तो मुझे ये लगा कि हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे क्या पोस्ट करें, उसमें कोई कंप्लेन तो नहीं है, हम किसी को कोई कंप्लेन. बिल्कुल. व्हाट्सएप, मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगी कि व्हाट्सएप पे इतनी ज्यादा शेयरिंग मत भी कीजिए भी मत. और जो ये मैसेजेस आते हैं ना जिसमें नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उनको तो आगे फॉरवर्ड बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उतने ही लोग नेगेटिव ऑरा में चले जाते हैं. ओके. क्योंकि हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो फेसबुक से कर रहे हैं, चाहे इंस्टाग्राम से कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप मैसेजेस से कर रहे हैं, चाहे वैसे सिंपल मैसेजेस से कर रहे हैं, चाहे बातों से कर रहे हैं. देखिए, जिसने भी वो नेगेटिव मैसेजेस भेजे, उसके थॉट प्रोसेस में वो नेगेटिविटी चल रही थी, वो उसी को स्प्रेड कर रहा है. ओके. जिसके पास जो होता है वो उसी को अपनी कंप्लेंट्स को हम किसी ना किसी वर्डिंग के थ्रू पास आउट करते हैं कई बार. अपनी कंप्लेंट्स को अगर ये हमें भी एक बहुत, हाँ जी बोलिए. हाँ जी, ये भी एक हिडन कंप्लेन थी जो कई बार हम नहीं हमें पता नहीं चलता. हमें पता नहीं होती. बहुत अच्छा फाइंड आउट किया आपने, सरिता जी, बहुत बढ़िया फाइंड आउट किया आपने. हाँ कि जी, ये तो मुझे हमारी लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए. बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने. ये बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि हम फेसबुक पे, क्या फेसबुक पे, मीडिया पे, टीवी पे बहुत कुछ आता है. नाउ चॉइस इज माइन कि मुझे उसमें से क्या सेलेक्ट करके देखना है. राइट. मेरे को क्या देखना है और क्या सीखना है, वो मेरी चॉइस है. तभी मैंने आपसे बोला था कि जब आप सुबह उठते हैं तो 1 घंटा कम से कम आप टीवी, अपना फोन, ये सब देखना बंद कर दीजिए. मॉर्निंग का 1 आवर, और सोने से 1 घंटा पहले. अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 9 बजे से ये सारी चीजें देखना बंद कर दीजिए. और इस जर्नी पे आप जो चल रहे हैं तो बिल्कुल ही स्टॉप कर दीजिए थोड़े दिन के लिए. क्योंकि जितना पॉजिटिव ऑरा आप यहाँ से लेकर के जाते हैं सेशन के बाद, आप अगर ऐसी कोई चीज देखते हैं, पढ़ते हैं, शेयर करते हैं, तो आप सोच लीजिए, अभी हमने पढ़ा ना कि 10 डेबिट हो जाते हैं, उतनी ही हैप्पीनेस अभी आपकी डेबिट होती चली जाती है. और फिर रात को आप बिल्कुल ड्रेन होकर के सो रहे होते हो और वही सुबह लेकर के उठ रहे होते. तो जो हमने इन पिछले 7 दिनों में अपना साइकिल तोड़ा है, कंप्लेंट का, शिकायतों का, ना शुक्र होने का जो साइकिल तोड़ा है, हमने नया साइकिल बनाया है,
उस साइकिल में बने रहने के लिए हमें थोड़े दिन इन सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा, इन सब शिकायतों से दूर रहना पड़ेगा। तभी मैंने कहा कि अगर कल हमने सक्सेसफुली अपना नो कंप्लेंट डे सेलिब्रेट कर लिया है, राइट, 2 3 4 बार हमने आई शिकायत, बट हमारे पास लाइफ लाइन थी, हमने उससे चेंज कर लिया, फटाफट चेंज कर लिया हमने उससे, ओके, तो हम आज भी अपना नो कंप्लेंट डे सेलिब्रेट करेंगे। और यस वी विल डू और नॉट, से यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस। आज हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे अपना नो कंप्लेंट डे, ओके। सो टुडे इज चैप्टर, आज एक और बढ़िया गिफ्ट आपको मिलने वाला है, और हमारी जो मैजिक की जर्नी है ना, वो कहते हैं ना, जब ट्रेन स्टेशन छोड़ती है तो पहले धीरे 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 चलती है, ओके, और फिर वो स्पीड पकड़ती है। तो आज से हमारी मैजिक ट्रेन हमारी लाइफ में मैजिक क्रिएट करने के लिए स्पीड पकड़ने जा रही है, और आज हमें मैजिक इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे खाना और पानी, कैसे उनका हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। Who will read? आज कौन पढ़ेगा हमारे लिए? मैम मैं पढ़ती हूँ। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, वो दिल जिसमें शुक्राना ही शुक्राना भरा है, हमेशा ब्लिसफुल है, हमेशा सेलिब्रेशन में है, खुश रहता है। तो वो दिल, वो प्यारा सा दिल जिसके अंदर ग्रेटफुलनेस है, जिसके अंदर समर्पण का भाव है, वो हमेशा हमेशा ब्लिस में रहेगा, और यही सब आप लोग चाहते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे? यस मैं पढ़ूं? आभा? हाँ आभा पढ़ो। आप रहोगे ना सेशन के अंत तक? ट्राई तो करूंगी मैम। हाँ, बिकॉज कोई और कर लेगा। चलिए अभी आप स्टार्ट कीजिए। You'll हाँ start. जी। Okay. हाँ जी, ये है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, W.J. कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। देखिए हमारी लाइफ इतनी भागती दौड़ती होती चली जा रही है कि हम क्या कर रहे होते हैं, ब्रेड हाथ में उठा रहे होते हैं, एक हाथ में पर्स, एक हाथ में ब्रेड, मुंह में ठूसते हुए जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के साथ भी हम यही कर रहे होते हैं। उसकी बस का टाइम हो रहा होता है, हम दूध का ग्लास हाथ में लिए उसके मुंह में डाल रहे होते हैं, उसके मुंह में ब्रेड बटर वटेवर जो भी हमने बनाया है उसको डाल रहे होते हैं, ले खा ले खा ले खा। ये खाने के लिए कोई ग्रेटिट्यूड के भाव नहीं है। हम भूल गए खाने के लिए ग्रेटिट्यूड देना। हम सिर्फ पेट भरने के लिए उसको खा रहे हैं, और आपको सच बता दूं, ऐसा खाना हमारी बॉडी पे कोई पॉजिटिव असर नहीं डालता, वो हमारी भूख को भी तृप्त नहीं करता, क्योंकि उसमें फीलिंग्स कैसी जा रही हैं खाना खाते समय। आप दौड़ते भागते खाना खा रहे हो, अपने बच्चे को भी उसी स्पीड से उसी तरीके से खिला रहे हो, तो उस बच्चे में भी वही फीलिंग्स जा रही हैं, भगड़ भगड़ भगड़, दौड़ो 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 दौड़ो। कोई पीस नहीं है उसमें, कोई हैप्पीनेस नहीं है उसमें, राइट। खाने का हमारे शरीर पे बहुत असर पड़ता है। प्राचीन परंपराएं हमारी हैं कि जब आपने अपने बड़े बुजुर्गों को घर में देखा होगा कि जब खाने की थाली सामने होती है तो कई लोग तो हाथ में पानी लेके पूरा पानी थाली के चारों तरफ घुमाते हैं और उसके बाद खाना ग्रहण करते हैं। कुछ हाथ जोड़ करके करते हैं, कुछ शब्द बोलते हैं, अन्न देवता सुखी भव। देखिए कुछ इस तरीके से प्रेयर करते हैं, कुछ हाथ जोड़ करके बैठते हैं कि ये अन्न मेरे पास है आज खाने के लिए। वो कृतज्ञता के भाव।
और जितना हम अपने खाने पीने की चीजों में कृतज्ञता के भाव डालते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं, हम अपनी बॉडी को खुद ही हील कर लेते हैं। वो खाना खाना न रह के अमृत बन जाता है, वो पानी पानी न रह करके अमृत बन जाता है। आप लोगों ने ये बात महसूस की होगी, सब लोगों ने, कि आप कहीं से भी प्रसाद लेते हैं, आपको प्रसाद बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे गुरुद्वारे का हो, चाहे कहीं का प्रसाद। हाँ जी मैम। यस, वाई? वो जिस श्रद्धा से बना हुआ है, जिस भाव से बना हुआ है, ईश्वर को समर्पित करने के भाव से बना हुआ है, वो आपको अच्छा लगता है। और कई बार आपने ये भी बहुत लोगों को सुना होगा कहते हुए, अरे मैंने श्री रेड्डी का प्रसाद खाया और मैं हील हो गई, अरे मैंने वैष्णो देवी का प्रसाद खाया, मैं हील हो गई। वाई? वाई? उनकी उसमें आस्था है, उनकी उसमें भावना है, ग्रेटिट्यूड की भावना है उनकी। आप देखिए गुरुद्वारों में सरोवर बने होते हैं जिसको अमृत सरोवर के नाम से कहते हैं, और लोग वहां पे हाथ मुंह धोते हैं और वो पानी चखते भी हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भावना है कि ये पानी में हर समय गुरु की वाणी घुल रही है। पूरा दिन गुरुद्वारे में गुरु वाणी चल रही है, और जो कोई भी जाता है वहां श्रद्धा से ग्रेटिट्यूड देने जाता है रब जी को। तो आप देखिए वहां के पानी और प्रसाद में तो ग्रेटिट्यूड घुला है, वो इसलिए आपको हील कर जाता है, वो आपके ऊपर असर डाल जाता है। तो क्या ये भोजन ग्रेटिट्यूड वाला, क्या ये पानी ग्रेटिट्यूड वाला मैं अपने घर में नहीं कर सकती? मैं डेली अपने आप को हील नहीं कर सकती? यस, वी कैन डू, हम कर सकते हैं। सिर्फ हमें भोजन और पानी के लिए शुक्राना करना है। देखिए, जो चीज से मेरा शरीर निर्मित हो रहा है, आप एक बारी भूखे बैठ करके देखिए, जैसे ही आपकी भूख बढ़ती जाती है, आपको लगता है अब तो सामने कुछ भी आ जाए, मैं बस उसको खा लूं, कच्चा पक्का जैसा भी आए मैं खा लूं। देखिए, भूखे नहीं रह सकते आप, राइट? आपकी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है जब आप भूख से परेशान हो जाते हैं। तो उस भोजन के लिए कितना शुक्राना बनता है जो मेरी सारी क्रियाओं को रोक देता है, मेरे सोचने समझने की शक्ति को भी ठप कर देता है उसके बिना। तो कितना ग्रेटफुल हूं मैं भोजन के लिए, कितना शुक्राना। मेरी सारी बॉडी के एक्शंस जो हैं वो भोजन की वजह से ही चल रहे हैं, बिकॉज भोजन मेरे शरीर को एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। 2 दिन खाना नहीं खाओगे, निढाल हो जाओगे। करवा चौथ का व्रत सब लोग रखते होगे, पानी नहीं पीते पूरा दिन, तो क्या हाल होता है आपका, सोचिए। तो उस पानी का कितना शुक्राना पानी का। देखिए कितना पानी। और अगर हमें पानी को ग्रेटिट्यूड देना है, कैसे दें उसको ग्रेटिट्यूड, वो अब हम आज सीखने वाले हैं। किस तरीके से महसूस करें ग्रेटिट्यूड, उन सब फीलिंग्स को आज हम प्रैक्टिकली भी करेंगे और आगे अपनी लाइफ में उसको कंटिन्यू भी करेंगे। हाँ जी, पढ़िए आगे से। हाँ जी, यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज से भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से ही हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिलें, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले,
पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग, जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य से काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। देखिए, भोजन के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे निकलेगा जब आप एक बार सोच लोगे कि हरी धनिया की पत्तियां आपके पास हरी कैसे आ जाती हैं, कहाँ उगी, कौन से खेत में उगी, आपको नहीं पता। किन किसानों ने उसको उगाया, उन पत्तियों की कितनी रक्षा करी, देखिए कितना परिवहन हुआ उसका, कौन से ट्रक में चढ़ी होंगी, कोल्ड स्टोरेज वाला वो ट्रक होगा, फिर वो बड़ी सब्जी मंडी में आई होंगी, फिर वहां से छोटी सब्जी मंडी में, फिर वहां से छोटे छोटे रिटेलर्स ने उसको उठाया होगा और आपके पास रोज वो फ्रेश पहुंच रही है। जरा सा भी उसमें पीलापन होता है, आप कहते हो हमें तो ये पत्तियां नहीं चाहिए धनिया की। देखो छोटी सी धनिया की पत्तियां और कितने सारे लोगों के प्रयास, कितने सारे लोगों के प्रयास। आपने कभी इस बात को महसूस भी नहीं किया होगा, और पूरा पूरा लाइन से वो प्रयास कंटिन्यूअस चलता है कि रोज आपके पास धनिया की पत्तियां ताजी पहुंचे। देखिए एक बार महसूस कीजिए कि कितने सारे लोगों के एफर्ट्स हैं। वो 5 रुपए की धनिया की पत्तियां जो आप रोज इस्तेमाल करते हो उसके लिए, अभी सिर्फ मैं धनिया की पत्ती की बात कर रही हूँ, कितनी चीजें आप रोज फल सब्जियों में ला रहे हो। अब आप सोचो कितनी फल सब्जियां लाते हो। कम से कम 2-3 किलो सब्जी फल तो सबके घर में रोज आता ही जाता होगा, इतना तो सबके घर रोज आता है, दोनों चीजें मिला के। और उस अन्न के बारे में सोचिए, चावल, दाल, गेहूं, आटा, सब कुछ सोचिए, कितने सारे लोगों के प्रयास। दूध के बारे में सोचिए, नॉन वेज है तो जो भी आप खाते हैं मांस वगैरह, चाय कॉफी के बारे में सोचिए, कितने लोगों के एफर्ट्स हैं। और सब जैसे एक सॉन्ग बनाने के लिए पूरा ऑर्केस्ट्रा काम करता है ना, ये सारे लोग उसी सीक्वेंस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में, सिंक्रोनाइज्ड वे में सारे ये लोग काम करते चले जाते हैं, तब कहीं जाके आप सारी चीजें फ्रेश पाते हो। देखिए कितना शुक्राना बनता है जो जो चीजें हम रोज खा पी रहे हैं उन सब के लिए। हम तो क्या करते हैं, मैगी का पैकेट खोला, गर्म पानी में डाला, 2 मिनट नूडल और तैयार। देखो उसके लिए भी नहीं शुक्राना कहते हम कि 2 मिनट का फूड भी है मेरे पास। देखो कभी कहा किसी ने मैगी नूडल्स का शुक्राना, 2 मिनट में बना लेते हो उसको? नो मैम, नो। और कितने सारे उस मैगी नूडल को बनाने के लिए कितने सारे लोगों के एफर्ट्स लगे होंगे। पहले गेहूं बना होगा, फिर आटा, फिर मैदा, फिर उसका गूंदा गया होगा, फिर मशीनों से वो नूडल्स बनी होंगी, फिर उनकी पैकिंग हुई होगी, फिर उसका मसाला बना होगा, फिर उस मसाले को उसके अंदर पैक किया गया होगा, फिर कोई उसका थोक मतलब व्हाट वी कैन से होलसेलर होगा, फिर उसका रिटेलर होगा, फिर आपकी शॉप होगी जहां से आप लेके आए होगे खुद, या वहां से भी आपने होम डिलीवरी से वो मैगी का पैकेट बनाया होगा, और आपने तो सिर्फ 2 मिनट पानी बॉईल किया, डाला एंड मैगी इज रेडी। उस 2 मिनट के लिए भी हमने शुक्राना नहीं कहा। देखो कितने सारे लोगों की चेन थी जिनके शुक्राने बनते थे उस मैगी को खाने से पहले। चेक करिए क्या इतने शुक्राने हमने कभी भोजन के किए? हर चीज के पीछे देखिए क्यों, जितना बड़ा क्यों होता है ना, उतना बड़ा ग्रेटिट्यूड बनता चला जाता है, उतनी इंटेंसिटी बनती चली जाती है। तो आज से जो भी चीज खाने की खाएं पिए, सोच लेना 1 मिनट के लिए। देख लो 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमने सोच लिया कि कितने कितने लोग इस चेन में आए होंगे इस चीज को मेरे तक पहुंचाने के लिए। उन सबका तहे दिल से शुक्राना, उन सब लोगों का तहे दिल से शुक्राना जिसने मैगी नूडल्स को मेरे पास पहुंचाया, और मैं तो क्विकली उसको 2 मिनट में बना के अपनी भूख मिटा लेती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्राना। फील द इंटेंस ग्रेटिट्यूड। और ये जब आप मैगी खाओगे ना, ये सच में जादू कर जाएगी आपके शरीर पर। जो हम कहते हैं ना मैगी नुकसान करेगी नुकसान करेगी, खा भी रहे होते हैं, खिला भी रहे होते हैं बच्चों को,
है ना, और साथ साथ ये शब्द भी कहे जा रहे होते हैं, नुकसान करेगी, नुकसान करेगी, नुकसान करेगी। ये शुक्राना कहाँ कर रहे हैं हम उस बेचारी मैगी का। चलो अब आगे पढ़ो। हाँ जी। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम, मैम आगे करिए, करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है जो हर दिन होता है, और ये समझ से परे है कि ये सब काम करता है जब आप इसके बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउसेस, हवाई जहाजों, स्कूलों, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। तो देखिए ये क्या कम है, ये क्या कम मैजिक है? आप लोग इसको सोचो, क्या ये मैजिक नहीं लगता आप लोगों को कि कितने सारे लोग हमारे घर में ताजी चीजों को पहुंचा देते? ना ही हमारे घर में, सुपरमार्केट्स में, रेस्टोरेंट में, सब जगह पूरे संसार में खाने की आपूर्ति चाहिए। भाई खाना तो ऐसी चीज है जो सबको चाहिए चाहिए। देखो, इजंट इट मैजिकल? क्या ये मैजिक नहीं है कि सब जगह पे खाना पहुंच रहा होता है पूरे संसार भर में, चाहे वो कच्चा है या पक्का है? देखिए, और कितने सारे लोगों के एफर्ट्स, और वो अपने आप लगातार सब लगे हुए हैं, एक के बाद एक का एफर्ट्स खत्म होता है, दूसरे का शुरू होता है, दूसरे का खत्म होता है, तीसरे का, और ये साइकिल पूरा चलता चला जाता है। इट इज अ मैजिक। और ये सच में मैजिक है कि पूरे संसार के खाने की आपूर्ति पूरी हो रही है। वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। हमें मैडम लॉकडाउन में भी हमें सब कुछ मिला था। यस, हमें लॉकडाउन में भी सब कुछ मिला, प्रॉपर मिला सब कुछ मैम, सब कुछ मिला, किसी चीज की तंगी नहीं हुई, हमें कमी नहीं आई मैम, बिल्कुल भी नहीं आई। शुक्राना 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 है शुक्राना मैम, उन सब लोगों का शुक्राना जिन्होंने इस पीरियड में भी इस बात की को इंश्योर करा कि हर घर में खाना पहुंचे। यस मैम, यस मैम। देखिए, और ये तो पूरे वर्ल्ड में इंश्योर हुआ इस बारी। देखिए, और क्या, ये तो आंखों के सामने हमारे प्रूफ आ गया। पूरे वर्ल्ड में ये आपकी कोविड है, पूरे वर्ल्ड में हर एक घर में खाना पहुंचा है, चाहे वो किसी के भी थ्रू पहुंचा है, कोई भी उसका निमित्त बना है, पर सबने खाना खाया है। यस कि मैम, भी जन भूखा नहीं सोया। तो दिस इज अ मैजिक ऑफ द नेचर। मैजिक है नेचर में मैम। कौन है? हम सब लोग नेचर के पार्ट हैं। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ द नेचर। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ जी, आगे पढ़िए आप। हाँ जी, भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। देखिए, भोजन एक उपहार है, और ये उपहार किसने दिया है हमें? नेचर ने। अगर मदर अर्थ कह देती कि भैया मैं तो मिट्टी नहीं दूंगी, मैं तो नहीं उगाने दूंगी, कुछ नहीं उगाने दूंगी मैं। आप देखते हो कई एरियाज में, बिल्कुल जो रेगिस्तान के एरिया, वहां पे कोई भी हमारी वेजेस वगैरह कुछ नहीं होती है। देखिए, अगर मदर अर्थ सारे एरिया को ऐसा बना देती, कहाँ से लाते हम खाना? वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। हमें इस बात का शुक्राना है कि मदर अर्थ हमें जगह दे रही है कि भोजन उगाओ, और अबंडेंस दे रही है, और कह रही है उसको खाओ, उससे शक्ति प्राप्त करो।
राइट? इतना सब कुछ वो हमें दे रही है करने के लिए, तो हम क्या उसके लिए एक शुक्राना नहीं भेज सकते? जिस माँ ने कह दिया कि ले तू उगा ले, जो उगाना है, जो तेरा मन है तू उगा, ढेरों उगा, तुझे सब दे रही हूँ, उपजाऊ मिट्टी भी दे रही हूँ, पानी भी दे रही हूँ उगाने के लिए, सब कुछ दे रही हूँ, तो क्या उसके लिए हमारे मन में शुक्राना नहीं होना चाहिए? जरा सोचिए इस बात को। और पानी का तो कहना क्या, खाने के बिना तो फिर भी आप 2-3 दिन निकाल लोगे, पानी के बारे में सोच लीजिए, कितने घंटे पानी के बिना निकाल लोगे? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे। उसके बाद और हर समय पानी आपको चाहिए, आपको अपने को साफ रखना है तो पानी चाहिए। आप जितने भी चीजें यूज कर रहे हैं घर के अंदर, आप कोई भी नाम ले लीजिए, टेलीफोन यूज कर रहे हैं, बुक है आपके सामने, पेन है, पेंसिल है, फर्नीचर है, आपके अप्लायंसेस हैं घर में, कोई भी चीज बिना पानी के निर्मित हो ही नहीं सकती है। सबके अंदर पानी तो है ही है, चाहे वो ईंधन के रूप में यूज हो रहा है, चाहे वो उसके अंदर घुल के यूज हो रहा है। मेडिसिन देख लीजिए, कोई मेडिसिन पानी के बिना नहीं बनेगी, कोई इंडस्ट्री पानी के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि वो चल जाए। तो आपके पास कहाँ से आएगा सामान? यूज करने के लिए आपके पास कोई सामान नहीं होता अगर आपके पास पानी नहीं होता। जो इतने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं ना हम, हमारे पास सब कुछ है, ये सब पानी की मदद से बने हुए हैं। तो देखिए, पानी पानी पानी, जीवनदायिनी पानी। इस पृथ्वी पर अगर कोई मैजिक है तो वो पानी में ही है। इवन अन्न की बात हम अभी कर रहे थे, अगर पानी नहीं होता तो अन्न भी आप नहीं उगा पाते। हर अन्न के कण कण में पानी मौजूद है। अभी हमने मैगी की बात करी, मैगी भी पानी की मदद से ही बनी है। जो उसका डो बनाया गया होगा उसके अंदर भी पानी ही डला होगा। जिन मशीनों से उन नूडल्स को बनाया गया होगा उस मशीनों को बनाने में भी कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल हुआ है। थिंक ऑफ द वाटर। क्या हमने कभी पानी के इतने शुक्राने किए जितना हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं? उसका मेरे ख्याल हमने 0.00001% भी शुक्राना नहीं कहा होगा अभी तक की अपनी जिंदगी में। और आज ये बुक हमें भरपूर मौका दे रही है, भरपूर मौका दे रही है हमें कॉन्शियस में इस बात को समझा करके, कॉन्शियसली हम इस बात को समझें कि भोजन और पानी की हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्णता है, क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ जी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। लॉरेन एस्ली, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। तो देखिए, आज से जब भी हम पानी को छुएंगे, पिएंगे, किसी भी भोजन को टच करेंगे, खाएंगे या बनाएंगे, अभी उसके लिए हम पहले से ही कृतज्ञ हो जाएंगे। ये ऐसा करने से जो भी हमारी परिस्थितियां हैं वो हमारी अपने आप परिवर्तित हो जाएंगी, क्योंकि भोजन और पानी के लिए ये किसके किसके उपहार हैं? दे आर द गिफ्ट ऑफ यूनिवर्स। नेचर के उपहार हैं ये। जैसे हमारा शरीर नेचर का उपहार है। देखिए, आपने अपने शरीर के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया और आज कितनी सारी शेयरिंग्स थी कि लोगों ने अपनी हेल्थ को रिकवर करना शुरू किया। देखिए, वैसे ही नेचर का उपहार भोजन और पानी, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए हम शुक्राने करना शुरू कर देंगे, तो आपके घरों में तो जो अबंडेंस होगा,
आप उतनी ही अबंडेंस धन धान से आपका घर भरा पड़ा रहेगा हमेशा। इतना ही नहीं, आप वो प्राणी जिनके पास भोजन की कमी है, भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करके आप सकल सृष्टि के लिए उस भोजन और पानी की पर्याप्त उपलब्धता करवा सकते हैं। आपके ग्रेटफुल होने से कितने लाखों प्राणियों के लिए पृथ्वी पर भोजन उपलब्ध होगा। अब सोचिए कैसे उपलब्ध होगा, क्योंकि आप नेचर के गिफ्ट को शुक्राना कह रहे हो, आप मदर अर्थ को शुक्राना कह रहे हो। पानी को देके वाह मदर अर्थ तुमने मुझे पानी दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मदर अर्थ तुमने मुझे फल फूल सब्जियां अन्न धन धान दिया। मदर अर्थ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना सब कुछ मुझे देने के लिए। मदर अर्थ कहेगी वाओ, ये सारे बच्चे जो इस ग्रुप में इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ये तो मेरे खाने और पानी के लिए कितना शुक्राना कर रहे हैं। जब पानी का गिलास उठाते हैं तो कहते हैं शुक्राना, जब कुछ मुंह में डालते हैं तो कहते हैं शुक्राना। तो देखिए देखिए क्या क्या लाइक अट्रैक्ट्स लाइक नहीं होगा यहाँ पर? ऑब्वियस होगा, ऑब्वियस होगा। मदर अर्थ खुशी से फूली नहीं समाएगी और धन दान निकालती जाएगी हमारे लिए मतलब पूरे सकल सृष्टि के लिए, पूरे सकल सृष्टि के लिए। तो आज हम सब इस ग्रुप में हैं और आज हम पूरी सकल सृष्टि के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता, खाने की पर्याप्त उपलब्धता कर सकते हैं अगर हमने ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दिया। तो देखिए कितने लोग सबके लिए इस बात को करेंगे। अपने लिए तो हो ही जाएगी, हमारे लिए अगर हम सबके लिए इस बात को करें, सकल समाज के लिए इस बात को करें, सकल सृष्टि के लिए इस बात को करें। आज से हम हर समय भोजन और पानी का शुक्राना करें। देखिए मैजिक, देखिए आपकी लाइफ में तो जो होंगे सो होंगे, राइट। बाकी दुनिया भी धन धान से भरपूर रहेगी। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं रहेगा जिसके पास खाने को अन्न ना हो, पीने को पानी ना हो। पर्याप्त जल, पृथ्वी पर जल स्रोत भरे रहेंगे हमेशा, वो भी पीने वाले पानी के भरे रहेंगे हमेशा। हाँ जी आगे बढ़िए। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल अपने जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता तो इससे केवल आपके जीवन, हाँ, तो इससे केवल आपके जीवन पर असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेषक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेषक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। तो
देखिए पुराने जमाने के लोग इस बात पे विश्वास करते थे कि अगर हम खाने और पानी के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। एंड दिस इज द फैक्ट, दिस इज द फैक्ट। जापान में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था पानी के ऊपर। उन्होंने पानी लिया और एक पानी को बोला आई हेट यू, एक पानी को बोला आई लव यू और एक पानी को बोला आई एम ग्रेटफुल, और तीनों पानी की आइस बनाई गई। और जब उन आइस के क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो जिस पानी को ग्रेटफुल बोला गया था उस पानी के क्रिस्टल आर लाइक डायमंड, जैसे डायमंड चमक रहा होता है वैसे क्रिस्टल थे। जिसको आई लव यू बोला गया उसकी जो क्रिस्टल्स थे दे आर वेरी ब्यूटीफुल, और जिसको आई हेट बोला गया जैसे कीचड़ के क्रिस्टल होते हैं वैसे क्रिस्टल थे। तो देखिए जब खाने और पानी के अंदर हम अपनी प्यार की ऊर्जा डालते हैं, अपनी ग्रेटिट्यूड की ऊर्जा डालते हैं, तो वो पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। फीलिंग्स, अगेन द फीलिंग्स। और यू नो आपकी पूरी बॉडी जो है उसके अंदर 70% वाटर है। अगर आप पानी पी रहे हैं और पानी को प्रेम की फीलिंग देके पी रहे हैं, वाओ वाटर आई लव यू, आप तो मेरी जिंदगी के सूत्रधार हो, आपके बिना तो मैं जीवित ही नहीं रह सकती। थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर। और उन सब पानी पहुंचाने वाले कर्मचारी जिन्होंने आपके घर तक पानी पहुंचा रखा है, देखिए कितनी हमारी कृतज्ञता के हकदार हैं वो। उन सब के लिए शुक्राना। वाह पानी आप तो अमृत हो, आप तो मेरी बॉडी को हील कर रहे हो। आप इस वाइब्रेशन से पानी पीजिए, देखिए पानी सच में अमृत हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको प्यार, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, सम्मान की फीलिंग दे दी। और एक सिंपल पानी पी लेना, राइट, और एक ये कह देना अरे आज तो पानी का स्वाद बड़ा कड़वा सा है। चेक कर लो ये सारी फीलिंग। खाना अच्छा नहीं बना यार, गंदा सा खाना है, नाक मुंह सिकोड़ करके खाना खाना। खाना बनाते समय थकावट के भाव रखना, चिड़चिड़ेपन के भाव रखना खाना बनाते समय, खुंदक में खाना बनाना, गुस्से में खाना बनाना। आप देख लीजिए खाने को कैसे एनर्जी जाती है, और खाने की एनर्जी आपकी बॉडी में जाती है, वही एनर्जी आपके माइंड में जाती है, और माइंड उन्हीं विचारों से घिरा रहता है। तो खाने का हमारे माइंड पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपने सुना भी होगा जैसा अन्न वैसा मन। अन्न शुद्ध कीजिए, अन्न को कृतज्ञता से भर दीजिए, पानी को कृतज्ञता से भर दीजिए, मन कृतज्ञता से और खुशी से भर जाएगा। अपने आप मैजिक होने शुरू हो जाएंगे, अपने आप, तेज स्पीड से। क्योंकि किसके लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं? आज जो मेरी बॉडी को हेल्दी रख रहा है, जो मेरे मन को शुद्ध कर सकता है। सिर्फ एक ही और एक ही चीज है जो आपके मन को शुद्ध कर सकती है, वो आपका खाया हुआ अन्न और पिया हुआ पानी। अब आप, इट्स योर चॉइस कि आप कितना उसको शुद्ध करके ग्रहण करते हैं, कितनी उसकी प्रेयर करके ग्रहण करते हैं, कितना उसके लिए कृतज्ञ होके उसको ग्रहण करते हैं, कितना बनाते समय अपने विचारों में ग्रेटिट्यूड के भाव रखते हैं। जितने आप ये अपने भाव, अपने फीलिंग्स खाने के प्रति मजबूत करते जाएंगे, इंटेंस करते चले जाएंगे, आपकी जिंदगी चुटकियों में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी। भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ में मत खाइए खाना, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 2 घंटे देर भी खा लेंगे, राइट। बच्चों को टीवी और कंप्यूटर के आगे बिठा के खाना मत खिलाइए। ये मत कहिए कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, वो खाएगा ही नहीं, कभी नहीं खाएगा, क्योंकि आप ही कह रहे हो नहीं खा रहा। ये मत कहिए कि वो ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। जिनके अभी छोटे बच्चे हैं उन सब के लिए ये बात मैं कह रही हूँ। आज से ये अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए कि टीवी चला के या कंप्यूटर चला के या मोबाइल फोन चला के, एक हाथ में मोबाइल फोन चल रहा है, दूसरे हाथ में आप हाथ से बच्चे को खाना खिला रहे हो। मत खिलाइए आप उसको, साथ में रेडिएशंस भी खिला रहे हैं। खाना तो जो फायदा करेगा या नहीं करेगा, पर रेडिएशंस जरूर उसको नुकसान कर जाएंगे। थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स।
आज से प्रेम से खाना बनाइए, प्यार से खिलाइए उसको, उस पे अपनी मैजिक डस्ट डालिए खाने की, अभी आपको अगले पैराग्राफ में मिलने वाली है। मैजिक डस्ट डालिए खाने की, वाव कीजिए खाने को, वाव आज तो मेरा बच्चा ये खाना खाने ही वाला है, आज तो मैंने उसके लिए इतनी अच्छी चीज बनाई है, वो खाने ही वाला है। आप बनाने से पहले ही उसको कह देते हो ये तो वो खाएगा नहीं, तो वो बेचारा बच्चा खाएगा भी कैसे? आपने ही खुद कह दिया वो नहीं खाएगा। तो आज जितने भी छोटे बच्चे जिनके भी घर में हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम, प्लीज स्टॉप दिस प्रैक्टिस। अन्न से मन बनना है बच्चे का, प्लीज उस मन को संवार लीजिए, वो आपके हाथों में है संवारना। हाँ जी, आगे पढ़िए। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं, तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर, अगली बार जब आप कुछ खाएं पिएं या मुंह में कुछ रखें, तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर, जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिएं जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी उंगलियों भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रही हैं। तो देखिए क्या करना है आपको। आप आज जो भी खाए पिए उसके लिए मन से शुक्राना करते हैं। आप अगर खाना सर्व कर रहे हैं, आपने अपनी खाना थाली में अपने लिए डाला है या किसी और के लिए डाला है, उसके ऊपर अपने हाथों से कल्पना करिए कि आप एक कृतज्ञता की धूल डाल रहे हैं। अपनी उंगलियां उस खाने के ऊपर लहरा दीजिए और कहिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, वाओ डिलीशियस फूड, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इसको और प्रैक्टिकल रूप में लाने के लिए आप अपनी सॉल्ट एंड पेपर की जो बॉटल है, खाली बॉटल लेकर के उसके ऊपर लेबल लगा दीजिए ग्रेटिट्यूड सैंड, और जब भी खाना बनाए सर्व करें वो सैंड छिड़क दीजिए उसके ऊपर। राइट, यू कैन राइट ग्रेटिट्यूड सॉल्ट, यू कैन राइट ग्रेटिट्यूड शुगर। 2 बॉटल्स बना लीजिए, एक पे लिख दीजिए ग्रेटिट्यूड सॉल्ट। जब भी कुछ नमकीन परसे बनाए तो उस बॉटल को छिड़किए कि जैसे कि आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट डाल रहे हैं अपनी ग्रेटिट्यूड की, और उसके डलते ही वो खाना जो है वो अमृत हो जाएगा, डिलीशियस हो जाएगा, शक्तियों से भर जाएगा, मैजिक कर देगा आपकी बॉडी में जाके। इन फीलिंग्स को क्रिएट कीजिए उस मैजिक डस्ट को डालते हुए, एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में आपको स्वयं परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों ने 1 वीक भी इस एक्सरसाइज को हार्ट से कर लिया, बाय हार्ट,
यस, आगे पढ़िए। मैम दूसरी बोतल किस चीज की? चीनी की। ओके मैम। डालना नहीं है, खाली रखनी है सिर्फ। हाँ जी समझ गया, आगे। ओके मैम। ओके, खाली रखना। हाँ जी, आगे पढ़िए। हाँ जी, ओके। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो, तो आप जादू को होता हुआ देखेंगे। देखिए, अगर आप नहीं, आपके दिमाग से निकल गया कि मैंने खाने की चीज मुंह में डाल ली और मुझे इसके लिए ग्रेटफुल होना था, इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी थी, तो भी कोई बात नहीं। जब आपको याद आ जाए कि अरे मैं उस समय इसके लिए ग्रेटफुल होना भूल गई थी, तो उस समय को याद कीजिए और उस समय को याद करके अभी कृतज्ञता दे दीजिए। देखिए, बुक हमें कितना आसान तरीका बता रही है कि अगर आप किसी समय भूल भी गए, आपने पानी पिया अभी से 2 घंटे पहले और आप भूल गए कि मैंने तो उसको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद दे लो, पर दे लो। ओके, सो एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल। अपनी 10 नियामतें गिननी है, यानी यूनिवर्स को लेटर लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं। उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर मैजिक डस्ट, जादू की धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर, अपना मैजिक फ्रेंड अपने हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आभा, धन्यवाद 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 हमारे लिए इतना बढ़िया चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। ओके, सो अभी हम 1-2 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम सेशन लीव करेंगे। मैंने आप लोगों से बोला था, मैं ग्रुप में मैसेज डाला था कि आपके पास पानी पीने के लिए और कुछ खाने के लिए है सब लोगों के पास? यस है कि नहीं? से यस और नो? यस यस। ओके, तो पहले तो एक सिप पानी वैसे पी लीजिए जैसे नॉर्मली आप पीते हैं। जस्ट ड्रिंक, जैसे नॉर्मली पानी पीते हैं वैसे पानी पी लीजिए और उसका टेस्ट देख लीजिए कैसा है। सबने टेस्ट फील कर लिया उसका कैसा है अपने अपने पानी का? यस यस और नो? यस यस यस, सबने कर लिया। ओके, अब आप पानी पिएंगे और उसको मुंह में रखेंगे जब तक मैं आपको नहीं कहूंगी कि आपने उसको अंदर लेना है, ठीक है? सो एक सिप पानी लीजिए, मुंह में रखिए और उसके शुक्राने कीजिए। उसको कहिए, वाह पानी आप तो अमृत हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना, कितना मीठे हो पानी आप मेरी बॉडी को हील कर रहे हो। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर, मुझे जीवन देने के लिए, मुझे जिंदगी देने के लिए, मेरी प्यास बुझाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। व्हाट अ स्वीट टेस्ट, कितना मीठा टेस्ट है पानी का। वाह, ये पानी मुझे हील कर रहा है, ऊर्जा से भरा हुआ है पानी, शक्तियों से भरा हुआ है। यूनिवर्स की सारी शक्तियां इस पानी के अंदर हैं। यूनिवर्स का सबसे बड़ा उपहार है मेरे पास। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वाटर। नाउ हैव इट एंड टेल मी द टेस्ट।
इसको पीजिए और बताइए कि क्या अनुभव किया आपने दोनों स्थितियों। दोनों में बहुत डिफरेंस था। जो बाद वाला पानी हमने पिया उसका टेस्ट वार्म था, मुंह में रखा हुआ था मे बी, लेकिन उसका टेस्ट टेस्टी था। पता नहीं हमारी फीलिंग्स की वजह से या कुछ ऐसे कुछ हुआ है, मतलब पहले वाला पानी और दूसरे वाले पानी में डिफरेंस जरूर महसूस हुआ। ओके, गुड, कूल सेंसेशन। चित्रा लिख रही है, वाओ इट्स स्वीट माधुरी, राइट। देखिए देखिए कितनी देर लगी शुक्राने देने में पानी को, हार्डली 30 सेकेंड्स। कूल सेंसेशन। देखो आपके सामने एक्सपेरिमेंट है आपकी लाइफ का। मैंने कोई शक्कर नहीं मिलाई थी बाद वाले पानी में। फेल्ट सो एनर्जेटिक, वाओ। देखिए सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि किसने किस फीलिंग से पिया है। किसी ने अगर उस समय इस फीलिंग से पिया है कि ये मुझे बहुत एनर्जी दे रहा है, तो वो एनर्जेटिक फील कर रहा है। जिसने इस फीलिंग से पिया है कि अरे बहुत मीठा हो गया, उसको स्वीट फीलिंग दे रहा है, ये पावरफुल फीलिंग दे रहा है। देखिए ये हमारी लाइफ के एक्सपेरिमेंट हैं। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट ओवर, नाउ वी विल डू द सेकंड एक्सपेरिमेंट। सबके पास खाने के लिए है कुछ, जो कुछ भी है, राइट? उसकी एक बाइट वैसे खा लीजिए, नॉर्मल बाइट जैसे आप खाते हैं, जैसे डेली रूटीन में खाते हैं। जानबूझ के उसमें कोई चेंज मत कीजिएगा जब तक मैं नहीं कहती। नॉर्मल हैबिट, उसके टेस्ट को अपने ध्यान में रख लीजिएगा। Now take another bite of the food. अब इस फूड को आपने 32 टाइम्स च्यू करना है। बी केयरफुल। और हर च्यू के साथ एक शुक्राना भेजिए अपने अपने मन में सब। थैंक यू फॉर द लवली फूड, वट एवर यू आर हैविंग, बिस्किट, एप्पल, जो भी कुछ खा रहे हो उसके लिए शुक्राने भेजिए। थैंक यू उन सब लोगों का शुक्राना जिन्होंने मेरे तक इसको पहुंचाया। उस पृथ्वी माँ का शुक्राना जिसने इसको उगाया, उस जल का शुक्राना जिसने इसको बढ़ाया, उस खाद का शुक्राना जिसने इसको न्यूट्रिशन दिया, उन पेस्टिसाइड का शुक्राना जिसने इसको कीड़ों से बचाया, उस किसान का शुक्राना, उन पैकर्स का शुक्राना, उन मूवर्स का शुक्राना जिन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, उस शॉप का शुक्राना जहां से आप इसको लेकर के आए। करते जाइए, रेल चलाइए और धीरे धीरे च्यू करते जाइए इसको। शुक्राना। वाओ डिलीशियस फूड, वाओ डिलीशियस एप्पल, वाओ डिलीशियस बिस्किट, वट एवर यू हैविंग, उसको डिलीशियस बोलिए, वाओ बोलिए। मुझे एनर्जी से भर रहे हो, शक्ति दे रहे हो, स्फूर्ति दे रहे हो, मेरी बॉडी हील हो रही है, एनर्जेटिक हो रही है, पावरफुल हो रही है। Wow, I'm blessed. I have this food. Thank you, universe, for giving me the gift of food and water. I'm so blessed. I'm so grateful. I love you, nature. I love you. I really love you, nature. Yes. Tell me the taste of the food. कैसा लगा खा के? Very sweet, ma'am. Yes. Share your feelings. Tasty and energetic. Good. So देखिए, delicious. Nice taste. Very sweet. Good. See the difference. एक खाना आपने बिना ग्रेटिट्यूड दिए खाया, एक को आपने ग्रेटिट्यूड दिया। कुछ ज्यादा समय नहीं लगा ग्रेटिट्यूड देने में। चलते फिरते उठते बैठते खाना कुक कर रहे हैं, जो भी चीज स्लाइस कर रहे हैं,
स्टार्ट गिविंग द शुक्राना। आटा गूंद रहे हैं, स्टार्ट गिविंग द शुक्राना। बेल रहे हैं, सेक रहे हैं, राइस कुक कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, स्टार्ट गिविंग द शुक्राना। आपका ये शुक्राना सकल सृष्टि के लिए है, सकल सृष्टि के लिए। आपके पास अबंडेंस है, अबंडेंस रहेगा। और आज हम पूरी सृष्टि के लिए इसको हम ग्रेटिट्यूड देंगे और हर खाने की चीज को ग्रेटिट्यूड देंगे, ताकि यूनिवर्स में वो भरपूर मात्रा में हमेशा भरी, हमेशा अबंडेंस अबंडेंस। मदर अर्थ के खेत हमेशा लहराते रहें, पानी के स्रोत हमेशा पानी से लबालब भरे रहें। So thank you all for attending this beautiful, magic, amazing session. आज का सेशन सबको एनर्जी से भर देगा। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Be Thank you grateful. so much. Okay, and say wow. Thank you. Okay, एक कल की एक्सरसाइज सुन लीजिए। कल हमारा मनी का चैप्टर है। सबने 10 बिल्स जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 10 बिल जो आपने पे कर दिए हैं, और ऐसे बिल जिनकी अभी आपको पेमेंट करनी है, वो बिल कलेक्ट करने हैं। हम सेशन पे ही उसकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो डू इट। स्टे इन शुक्राना, स्टे हैप्पी, हेल्दी, ब्लेस्ड। देते जाइए, मैजिक लेते जाइए। से वाओ, वीडियोस ओपन कीजिए, ग्लैड भेजिए मुझे, सेंड मी द ग्लैड। यस, सब ग्लैड भेजो एक। बिना ग्लैड भेजे कोई नहीं जाएगा। यस, सेंड द ग्लैड। Wow, thank you. Wow, thank you, ma'am. Love you. Thank you. Love you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you. मुझे सब लोग फेस दिखाओ। लव वो वाव बोलो, ग्लैड बोलो। Wow.